शांति। आज 6 अप्रैल प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिल जाए। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देगी। कहते हैं ना दुनिया में, मुंह फेर देंगे। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया भी क्या करेगी? थप्पड़ मारकर मुंह फेर देगी। आज का प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन की टिकट लेने का आधार क्या है और वह किन्हें प्राप्त होती है? सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन की टिकट लेने का आधार, और बाबा कहते वो प्राप्त किन्हें होगी, मिलेगी किन्हें एयर कंडीशन की टिकट? और बाबा ने कहा, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही शाहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेना है तो हर कदम श्रीमत पर चलना पड़ेगा। अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण करना पड़ेगा, और जो पूरा अर्पण होते हैं वही शाहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। जो सूर्यवंशी में आएंगे, सतयुग में आएंगे, बाबा कहते वो पूरी राजधानी ही एयर कंडीशन है। वहाँ जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ वही जाएंगे जो पूरा श्रीमत पर चलेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में जाना, उनके समान बनना। तो बाबा कहते ये तुम्हारे लक्ष्य है, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो हैं ही। लक्ष्य हमारा सूर्यवंशी बनना है, बाकी फिर जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे।
आज का गीत है, वह बड़ा खुश नसीब है। कौन? करीब है, बाबा के करीब है, प्रियतम के करीब है, वही खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी फिर और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये भी किसी को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भगत भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं, परंतु वंडर तो यह है बाप को कोई जानता ही नहीं। ऐसे कभी देखा है कि सजनी साजन को याद करती है और जानती नहीं है? ना जाने बगैर फिर याद कैसे करे? भक्ति में तो सब भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन जानता कोई भी नहीं। भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बगैर याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उनसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कितने धर्म स्थापक निकले हैं। धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहता है ना। बाबा से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वह भी अब तुम बच्चे समझ सकते हो। गुरु से क्या मिलता है, यह कोई भी नहीं समझ सकते। बाप से क्या मिलता है, ये सारी दुनिया जानती है। टीचर हमें क्या देता है, ये भी जानते हैं, लेकिन गुरु से क्या मिलना है, ये नहीं जानते। तो बाबा कहते अभी तुम सब बच्चे जान गए हो कि बाप से हमें वर्षा मिलता है, टीचर से पढ़ाई से पद मिलता है तो पद पाते हैं, और गुरु से सद्गति का वर्षा मिलता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लोगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम मेरे पास आए हो वर्षा लेने के लिए, तो वर्षा जरूर लेंगे ना? तो सब कहते हैं, हाँ जी बाबा लेंगे। तो फिर बाबा ने पूछा, क्या चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी हो जाओगे? तुमको क्या चाहिए? सूर्यवंशी राजधानी,
बाबा तुम्हारे लिए सूर्यवंशी राजधानी सौगात में लाए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरोगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह समझते हैं राम बड़ा है। यहाँ उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं ना। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है, तो सतयुग की पूरी राजधानी फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन समझो। फिर है तो फिर उसके बाद सेकंड क्लास तो चंद्रवंशी को ही कहेंगे। है तो एयर कंडीशन लेकिन है सेकंड क्लास। तो बाप कहते तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लोगे या चंद्रवंशी सेकंड क्लास का राज्य लोगे। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास फिर प्रजा है। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फिर चाहे है थर्ड क्लास लेकिन टिकट तो रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहां है ही, लेकिन पद में तो फर्क रहेगा ना। थर्ड क्लास बाबा कहते प्रजा है, तो प्रजा में राजा में फर्क तो रहेगा ना। बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग होंगे ना। फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट अलग होता है, सेकंड का अलग होता है, थर्ड का अलग होता है। कंपार्टमेंट तो अलग अलग है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि थर्ड क्लास की टिकट ली और फर्स्ट क्लास में बैठ जाएं जाके। क्यों? थर्ड है नहीं नहीं, थर्ड है। थर्ड ही है, फर्स्ट कम है। फर्स्ट किसी किसी ट्रेन में होता है, फर्स्ट क्लास सब में नहीं होता। थर्ड और सेकंड सारी ट्रेन में होता है। इंजन के साथ में अगला गाड़ी लगेगा, बाकी सारे फर्स्ट सेकंड है। तो बाबा कहते बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है ना। शाहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में कौन कौन शाहूकार बनते हैं? मतलब बाबा का कहने का कौन कौन एयर कंडीशन की टिकट लेंगे? जो सब कुछ बाबा को दे देते हैं, अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, उन्हें ही एयर कंडीशन की टिकट मिलेगी। बाबा समझा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन की टिकट किनको मिलेगी? जो अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, बाबा को अर्पण कर देते हैं। बाबा कहते फर्स्ट क्लास की टिकट उन्हें ही मिलेगी।
बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही तो महिमा गाई हुई है ना। बाप को सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है, बाप की है। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल आदि नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन एक निराकार बाप है। बाबा कहते बाबा को क्यों भूले सारी दुनिया, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल देने से परमात्मा को दुनिया भूल गई। नहीं तो कृष्ण की बजाय शिव बाबा पर ही सारी दुनिया फूल चढ़ाती। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत देखो कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं। कोई तो निमित्त बनेगा ना बताने के। अब बाप कहते मेरे सिवाय जब जानता ही कोई नहीं तो मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए अब अशरीरी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा निराकार परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये दुनिया में कोई नहीं जानते। वंडर है। बोलते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे ये किसी को पता नहीं। ये 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं। बाप बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, मीठे बच्चे सिर्फ याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़े ही दिए जाते हैं। ये कितनी गुह्य और गंभीर बातें हैं ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु दिए देवताओं को हैं, तो ब्राह्मणों को कैसे दें? क्यों कह रहे हैं बाबा? आज ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, कल नीचे गिर जाते हैं। तो फिर बाबा कहते फिर अलंकार बार बार दूंगा और बार बार लूंगा। आज अलंकारधारी हैं, कल फिर श्रीमत पर नहीं चलते तो शूद्र बन जाते हैं। आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। आज ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, कल शूद्र कुमार कुमारी बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती है। अगर कोई गफलत की, बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो बुद्धि खराब हुई और माया अच्छी तरह से चमाट मार के मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मारकर मुंह फेर दूंगा।
तो माया भी ऐसा ही करती है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाकर मुंह फेर देती है। जरूरी नहीं कच्चे हों, पक्कों का भी फेर देती है। पक्के से पक्के बाबा कई बार एग्जाम्पल मुरली में देते कि पक्का बच्चा जो ब्लड से लिख कर देता था कि बाबा आपका हूं, आपका बनकर रहूंगा, पूरा निश्चय बुद्धि, सिर्फ एक रूमाल के कारण छोड़ के चला गया। तो माया ने थप्पड़ मारा ऐसा। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाकर मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पाते हो ना, ऐसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म भी कर देती है माया। 1 सेकंड में हम जीवन मुक्ति पाते हैं, सेकंड में माया थप्पड़ मार के जीवन मुक्ति खत्म भी कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है ये कहाँ गफलत में हैं, कहाँ ये गलती कर रहे हैं, तो झट थप्पड़ लगाकर मुंह फेर देगी। सीधा चल रहे थे, कोई गलती की, माया ने थप्पड़ मारा और मुंह फेर दिया, फिर उधर की तरफ चल पड़े। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया की तरफ करते हैं, और माया थप्पड़ मारकर फिर पुरानी दुनिया की तरफ फेर देती है। क्यों बाबा ने कहा फेर देती है माया? क्योंकि बाबा ने तो हमारा मुंह सीधा किया, नई दुनिया की तरफ किया, और माया ने थप्पड़ मारकर पुरानी दुनिया की तरफ कर दिया। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम नए मकान में बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है व वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे, मैं आत्माओं से बात करता हूँ, इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहा हूँ। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं, ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई निकल कर आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है। पहले आत्माएं बोलती थी, उनसे पूछा जाता था कि आप राजी खुशी हो, वह सुनाती है। यह भी ड्रामा अनुसार पार्ट चलता है। कभी कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे तो बुलाते थे। बाबा को सभी अनुभव हैं। अब तो आत्माएं आ ना सकें। जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था, सो हुआ। ड्रामा को अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह सभी ड्रामा में नोंद है। इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी ना समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर भी है ना,
समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ। नहीं, मैं भी जो कुछ करता हूँ ड्रामा अनुसार करता हूँ। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार ही बाप से वर्षा लेते हैं। ड्रामा में है इसलिए हम बाबा के बच्चे बने, बाबा से वर्षा लेते हैं। ऐसे नहीं कि बच्चा बीमार पड़ता है और मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़वा दूंगा। नहीं, ड्रामा में जो जिसका कर्म भोग है वो उसे भोगना है। कर्म भोग तो सभी को अपना अपना भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझ बहुत है क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कलप कलप हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे वही अब शूद्र बने हैं, वही अब फिर ब्राह्मण बन फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। ये बातें बाबा बगैर और कोई समझा ना सके। जो देवी देवता थे वही अब शूद्र बने हैं। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानुवाच, शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच कर ना सके। आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पार्ट सारा भरा हुआ है। जो कुछ हो रहा है वो सब ड्रामा अनुसार होता है। ड्रामा में जिसका जैसा पार्ट है वो आत्मा वैसा ही पार्ट बजाती है। बाबा कहते मेरा आना और यहाँ सृष्टि पर आकर कर्म करना ये भी ड्रामा में पार्ट है। जो पार्ट जैसा भरा हुआ है मुझे भी वैसा ही बजाना है। भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। मेरा जो ड्रामा में पार्ट है बाबा कहते भक्ति में भी वही चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो सकता है। ज्ञान भी जब लेवें तब तो ज्ञान का पता लगे ना। ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, सर्वोदय लीडर्स हूँ। कितने किस्म किस्म के बच्चे हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। यह काम एक परम पिता परमात्मा का है, तो सर्वोदय का अर्थ कितना बड़ा है।
एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, नंबर 1 वैभव, तत्व सब कुछ नंबर 1 मिलता है। वहाँ दुख देने वाले जानवर, मक्खी मच्छर आदि कुछ भी नहीं होता। यहाँ भी बड़े आदमियों के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तुम मक्खी मच्छर वहाँ नहीं देखेंगे। स्वर्ग में भी कोई की ताकत नहीं जो ऐसी गंध करने वाली चीजें वहाँ हों। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, नेचुरल फूलों की खुशबू रहती है। तुमको बाबा सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार भी कराते हैं। बाबा सूक्ष्म वतन में बच्चों को बुलाकर सूबी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, तो साक्षात्कार ही कराते हैं ना। ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही फल बगीचे आदि होंगे। यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाबा मिला है तो और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है। श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं यह काग विष्टा समान सुख है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में ये राधे कृष्ण हैं, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही बहुत अच्छे हैं। वहाँ कोई शरारती नहीं होता। यहाँ के बच्चे बाबा कहते शरारती हैं। सतयुग में बहुत अच्छे बच्चे होंगे, शरारती नहीं होंगे। जो श्री कृष्ण के चरित्र दिखाए हैं तो बाबा कहते ऐसी कोई वहां पर बात नहीं होती। भल करके मुरली से डांस आदि तो करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी है तब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को तो सितार देते हैं तो बड़ी वह ठहरी ना। यह सब है भक्ति मार्ग गुडियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर उनको डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम अंधश्रद्धा में नहीं हो। बाप तो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ाई में अंधश्रद्धा नहीं होती। बाकी बाबा कहते दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं सब अंधश्रद्धा है, और बाबा जो कुछ पढ़ाते हैं उसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक इस ड्रामा के वश में है। इस ड्रामा की कोई भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है।
हर एक ड्रामा के वश में हैं। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखकर संशय नहीं उठाना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट ड्रामा चलता है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं उठाना। ड्रामा के हर राज को अच्छी तरह समझकर अडोल रहना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी तरह समझना है और अडोल रहना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझकर इस शरीर से डिटैच होकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। रावण हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। रावण हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। जब करावणहार बाबा याद रहेगा तो बड़े से बड़ा कार्य हम सहज रीति से कर सकेंगे, करणहार बनकर। मैंने किया इस स्मृति से नहीं, करावणहार करा रहा है, मैं करणहार बनकर कर रहा हूं, तो बड़े से बड़ा काम सहज रीति से हो जाएगा। तो करावणहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावणहार बन निमित्त करणहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावणहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है और हमें निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावणहार के रूप में बाबा हमारा साथी है। हर कर्म में करावणहार बाबा है और करावणहार के रूप में बाबा साथी है, और हम निमित्त करणहार बनकर बाबा जो कार्य करा रहे हैं हम करते जा रहे हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहें। जो सदा राजी रहते हैं, अर्जी नहीं डालते, बाबा कहते वही ज्ञानी तू आत्माएं हैं। ज्ञानी तू आत्मा कभी भी अर्जी नहीं डालेगी, राजी रहेगी। अर्जी डालना माना मेरा ये काम कर दो, मेरा ऐसे कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। सारा दिन अर्जियां ही डालते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अर्जी नहीं, राजी रहो। बाबा जो दे रहा है, जैसे दे रहा है, उसमें राजी रहना है। यही ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है। ओम शांति।